कि आप घर में अगर फोन ऑन करना तो मैसेज भेजना तो भेज, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सब महिलाएं हैं, आप लोगों के अलग अलग सलाह बैठना है, खाना Liga society kamu atau society ओके, थैंक यू सर। ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो रही है 6 दिन के सीएम ट्रेनिंग, जो मॉड्यूल 1 शुरू होगा अभी हमारा 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो इसमें आप लोग को वो सारी चीज़ें बताई जाएगी जो सीएम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा ताहिर सर का, जो हमारे स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं एनआरएलएम प्रोग्राम के, और मैं पद्मा मैम का स्वागत करना चाहता हूँ, और साथ में हमारे एसीडी सर, हमारे एसपीएम में, और हमारे एनआरओ टीम से वेंकट राव सर का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग को अभी आप बोलेंगे स्टॉप का कैंसिल मत करो इस बार ऐसे करना था इसमें ऐसा है, अभी हम लोग शाम को हम घर जाएंगे, फिर हम आएंगे, फिर कल सुबह आएंगे। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने आप को करना चाहते हो तो यहीं से स्टार्ट है। अगर आप 6 दिन का जो ट्रेनिंग जो है ना मुकम्मल करते हो, उसमें बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलेंगे, और आप चंद बहनें हैं जिनको ये मौका मिला है। मुझे पता है THGs में बहुत सारे सेल्फ हेल्प मेंबर्स हैं, आप मोबिलाइजर्स हो, मेंबर्स हैं जिनको ये मौका अभी नहीं मिला है, बट वो मौका चाहते हैं। उनके नाम मुँह से ही मैंने सुना है, क्योंकि उनका भी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट बना है, बट दे डोंट हैव द स्किल टू सेल द प्रोडक्ट। तो इसलिए वो डिमांड करते हैं कि हमारा भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके हमारा ट्रेनिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, पर हम जो बाहर जाते हैं उसको कैसे सेल करेंगे, उसको कैसे हम प्रमोट करेंगे, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो आप जो इतना बहनों को अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट करेगी होगा कि 6 दिन जो ये ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल करके ही घर जाइए। ये है पहला स्टेप आपका घर से इंडिपेंडेंट होने का। घर से बाहर निकलना ही वहां से शुरू होता है आपका इंडिपेंडेंस, ठीक है, वहां से शुरू होता है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, शाम को आप लोग शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का व्यू शेयर कर सकते हैं, दिन को प्रेजेंटेशन करेंगे ना आप लोग इधर आके खुद ही आप एक दिन देख लो, फिर आपको आज के दिन में अगर अच्छा नहीं लगा तो सही ट्रेनिंग आप नहीं समझ, कल आप शिकायत कर लो कि ये सही ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें हमें प्रॉब्लम है, बैठने में, उठने में, खाने में, या किसी और चीज़ में दिक्कत है, फिर आप कल बता दो ये ट्रेनिंग अच्छा नहीं, फिर हम कल से बंद करेंगे। अगर आज आप देख लो, घर में फोन करो, सब किया आज ये प्रोसेस है। हमने आप लोगों को जब SHG में जुड़ा होगा, तब तो आप लोगों के मन, तब भी आप लोगों के मन में कुछ आया होगा कि ये पता नहीं फ्रॉड है क्या है। ये सारी चीजें स्टेप्स है सर। ले 100% में से हमने 35 में से 30 को मना लिया है, 5 को हम आज मना लेंगे। टाइम लगता है, क्योंकि मशीन ही हम चुटकी बजा के कोई चीज स्विच ऑफ ऑन करने चीज नहीं, हम इंसान है। आपको आज एक्सपीरियंस देख के आपको खुद पता चले, आप खुद बैठेंगे, हम सबको पता है। फायदा किसको मिलेगा? वो जिसने गाय पाला है, जिसने डेयरी फार्मिंग की, उसको फायदा पाएगा। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या खाएगा? पैसा अगर जितना ज़्यादा होगा उससे मार्केट में वो पैसा सोसाइटी में सर्कुलेट होता है। अभी आप यहाँ पैसा जमा करके सारा पहले ही का जमा जो है आप सारा चीज़ें खरीदने के लिए श्रीनगर जाके खरीदेंगे,
वहाँ से लाएंगे, चूल्हा सस्ता बेचना था क्यों उधर है। फिर हम हिसाब नहीं करते वहाँ जाके हम होटल में कितना दिन रुकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के फीस कितना देते हैं, गाड़ी का किराया कितना देते हैं, तो उधर घूमने में इधर उधर जाने में कितना पैसा, उसको हिसाब नहीं नकद बोलते वहाँ सस्ता है। ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए कि जितना कोशिश करें अपने इलाके में प्रोडक्शन निकालें, इसी को मार्केट में यूटिलाइज करें, तभी आपके पूरे इलाके का, पूरे लद्दाख का इकोनॉमी बढ़ सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये 9 तारीख तक चलेंगे। इसमें हमारे एसएचजीज के एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें ये ट्रेनिंग जो है 5-6 दिन जारी रहेगा। इसमें बेस्ट जो हमारे नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने तेलंगाना से लाए हुए हैं, उनके वहाँ के रिसोर्स पर्सन यहाँ पर इनको ट्रेनिंग्स दे देंगे कि आगे जाके फील्ड में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्मेशंस होंगे और जो रूरल लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए, खासकर वुमेंस एम्पावरमेंट की जो एक्टिविटीज़ है रूरल नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत है, उनको बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसके ख़ास मकसद ये है कि हमारे जो वुमेंस फोक जो है, ये इनकी आमदनी जो है अपनी मदद आप करके अपने ग्रुप्स बना के ये लोग अपनी जो है जितने भी पोटेंशियल्स है यहाँ पर लाइवलीहुड के पोटेंशियल्स है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में हो, फिशरीज सेक्टर्स में हो, हॉर्टिकल्चर्स में हो या हैंडलूम्स में हो, इस तरह एम्ब्रॉयडरी में हो, जो भी इनके पास एक गाँव में हमारे यहाँ पर पोटेंशियल्स है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स आज हमने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि ये कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो है जो आगे जाके तमाम जो ग्रुप्स है उनको आगे ये ट्रेनिंग्स अपने हर एक डोर स्टेज पर, हर गांव में, हर देहात में, हर ब्लॉक्स में जाके ये करें। तो इसका ये मेन मकसद है। करगिल के कौन कौन से एरिया के जो वुमेन फोक है आज के इस मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं? जी, आज के इसमें जो जैसे हमारे सांगपू के भी है, हमारे TSG ब्लॉक्स के भी है, सिमिलरली हमारे करगिल ब्लॉक्स के भी है, द्रास के है, बेम्बट्स के भी है। ऑलमोस्ट करगिल के ज़्यादा ब्लॉक्स के यहाँ पर आज हमने जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को बुलाया है, क्योंकि कुछ जगहों पर अभी हमारा SSG जो है ये इनिशियल स्टेज में हमारा फॉर्मेशंस हो रहा है, तो आगे जाके वहाँ से भी हम इसी तरह के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स के लिए हम उनको भी बुलाएंगे, जैसे हमारे जांस्कर है या जैसे हमारे शरगोल्स के है या बाकी और हमारे चिकटन के है, तो उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। सिमिलर एक्टिविटीज़ हमारा लेह में भी, हमारा इसी अक्टूबर के 2nd वीक में हमारे लेह में भी इसी तरह के ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होंगे। रूरल एरियाज में लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश RDD की तरफ से किया जा रहा है? देखो, RDD की तरफ से UT बनने के बाद इस एक्टिविटीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की है। इसमें आप देखिए, हम एक तो कन्वर्जेंस में भी अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में हमारे वनदान विकास योजना स्कीम से, PM FME स्कीम से। इसके अलावा हमारे एक थॉट ये भी है, जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पर हमारे सेग्रीगेशन शेड्स अभी चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, तो आने वाले दिनों में वो फुल्ली हर जगह पर हमारा इस्टेब्लिश होगा, तो हम वो भी SSGs के थ्रू चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल वेलफेयर और ट्राइबल्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्टिविटीज़ आ रहा है, उसमें 1-2 उन्होंने सुझाव भी दिया है कि SSGs के थ्रू कुछ पेट्रोल पंप्स भी इस्टेब्लिश करने के लिए लेह और कारगिल दोनों में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद उस पर भी काम थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमने लिया है जिससे रूरल लाइवलीहुड जो है बढ़े और पॉवर्टी एलिवेशंस पूरे UT लद्दाख में हो जाए। थैंक यू सर।